तो जस्ट अभी मैंने तस्वीरें खिंचाई इन कैरन औरतों के साथ अभी बैठ के। पता नहीं फ़ोटोज़ आई कैसी है, पर इंटरेस्टिंग है यार काफ़ी। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा। मेरे मन में जो सवाल थे मैं फर्स्ट हैंड इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहा। ये दिक्कत होने लग रही है बस। ऊपर चढ़ा हुआ है एक भाई, पेड़ काटने लग रहा है। डू यू लाइक टूरिस्ट यू लाइक मी, टूरिस्ट कम यू लाइक? ओके। People take photos all the time, like me, photo. You like or no like? You like? Okay. पता नहीं भाई, बेचारे मजबूर है या क्या कारण है। तस्वीरें इनकी, सभी लोग आते हैं। मेरे को भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, तब से मैं इनकी वीडियो बनाए जा रहा हूँ। पर ये इंसान थे, जब मैंने इन्हें कुछ पैसे ऑफर करे तो ये काफ़ी खुश हो गए। इनने शायद मदिरा पी रखी है और सोच रहे होंगे कि रात को और मिल जाएगी पीने को। ये आगे आ रही उस भाई के ऊपर। अब ये काटेगा पेड़, ये चला दी। नीचे से ना काट लिए भाई, कहीं अपने नीचे काट ले। इसकी टहनियाँ तोड़ रहे हैं। ओ पड़गी। Which alcohol did you drink today? Which beer, whiskey, Chang beer? Oh. 35. Chang, your favorite? L1. 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 Very good. L1. You like Chang? No? L1. L1, no. L1. इस भाई ने, इसने दारू पी रखी है, मजे ले रहे हैं इसके। कौन सी दारू पीते हो? Do you like beer? No. No. L1. 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 ओ भाई साहब, ये जैसा मैंने बताया था भाई स्टार्टिंग में, इतनी भारी है, कमाल है यार। मेरे ख्याल से इधर से ओ आँख में ना लग जाए मेरे। फुल भारी है भाई, फुल। L1. कुछ ऐसा दिखता है इनका ये गांव। ये देखो कुछ और मकान यहाँ पे। मेरे ख्याल अभी खाने की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में लोग, शायद शाम के। ये देखो ऊपर इनके घर है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक कमर्शियल विलेज ही बना रखी हो कि भी यहाँ पे लोग रहते ना हो, बस शाम को अपनी दुकानें लगाते हो और वापस चले जाते हो। ऐसा भी नहीं है, लोग रहते ही यहीं पे। पर हाँ, इन्होंने एक ये विजिटर सेंटर सा बना दिया है और ऑब्वियसली इन लोगों को काफ़ी आदत होगी है टूरिस्ट की। लोग इनकी तस्वीरें लेते होंगे, आते होंगे, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये लोग अपनी रोज़ी रोटी भी कमा पा रहे हैं इस बहाने। पता नहीं मतलब ये चीज़ कितनी सही है कितनी नहीं, क्योंकि बड़े लोगों का तो कोई नहीं। बच्चों के लिए मेरे को नहीं लगता है कि भी 5 साल की उम्र से बच्चों के गले में रिंग्स डाली जाती है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन और शोल्डर मसल्स कमज़ोर हो जाती है। एडल्ट्स अगर ये डिसाइड करते हैं कि भी हाँ हमें ये हमारा इंडिविजुअल डिसीजन, हमें पूरी उम्र ये रिंग्स डालनी है, वो एक अलग चीज़ है। पर एक ऐसी प्रैक्टिस जो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनकी फिजिकलिटी के लिए, तो ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल मुझे लगता है हो जाती है उस मायने में। फंस गया मैं तो। यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, रास्ता ही नहीं दिख रहा। यहाँ पे इनके कुछ बर्तन, ड्रेसिंग टेबल भी ये देखो तैयार होने के लिए। Hello, what's your name? Mangni. Can I take a video of you? Yeah? 1, 2, 3. Oh, it's not a photo. It's a video, not a picture. How old are you? 5. How many rings?
7. Okay, I think I already met you. What do you have here? Mada. What's your name? Mani. Mani. Okay. What do you have here? This one. Oh no, I'm scared of guns. No guns. Gulel. What is this for? This is for the head? For the head? Head massage. Yes. Thank you. 400. 100. Frog. Let me get something from you. Ring. I'll get a ring. 100? Okay. इतने अच्छे से लिफाफे में डाल के पैक करके दिया छोटी सी बच्ची ने. थैंक यू. कीप इट. ये देखो कुछ और कड़े जो इधर सोवेनियर के तौर पे बेचे जा रहे हैं. ये पूरी प्रॉपर रिंग भी भाई साहब इतनी भारी है यार. ये कुछ रिंग्स तो 15-15 10-10 किलो की हो जाती है. मतलब इमेजिन करो इतना किलो बोझ खुद के ऊपर. भाई मैं मेरी वीडियो बनाने बैठता हूँ, ये भाई बोलता है उसकी वो पेड़ काट रहा है उसकी बनाओ. अच्छा कह रहे उसकी वीडियो बनाओ. अच्छा ठीक है, ये नहीं बनाने देगा भाई. तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस इस कैरेन ट्राइब का, इस कैरेन विलेज का. उतना ऑथेंटिक नहीं था जितना मैं चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा तो कमर्शलाइज हो चुका है. आज ये सारे पेड़ काटेगा ये. आजा. तो भाई ये था अपना सफ़र इस कैरेन ट्राइब की एक विलेज का. काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जैसे मैंने बताया काफ़ी ही यूनिक इनके कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है, दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते. म्यांमार में दिख सकते थे, पर म्यांमार में क्योंकि सिविल वॉर चल रहा है और वहाँ पे मैं सिर्फ यांगोन में था, उनकी कैपिटल सिटी में, कहीं जा नहीं पाया था जब मैं वहाँ गया था. तो लोकल ट्राइब जैसे गाँव में जाके मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, लोगों से मिल नहीं पाया था. पर अपने को ये मौका मिला थाईलैंड में इन लोगों के एक विलेज में विज़िट करने का और इन लोगों के कस्टम्स को, कल्चर्स को और नज़दीकी से देखने का, समझने का. जो वेरी इंटरेस्टिंग. फिर से मैं कहूँगा बहुत से सवाल थे मेरे मन में जिनके जवाब मैं नहीं जान पाया और बिना उन जवाबों के साथ मैं इस विलेज से निकलने वाला हूँ. गलती इनकी नहीं है, मेरी ही है कि मैं इनकी भाषा नहीं जानता. ऑब्वियसली नदन थाईलैंड है, नदन थाईलैंड के अपने डायलेक्ट्स है, अपनी लैंग्वेजेस है विच आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ थाईलैंड. इधर नदन थाई बोली जाती है जो एक डायलेक्ट है थाई का. इसके अलावा जो ये हिल ट्राइब्स है नदन थाईलैंड के, हमोंग, कैरेन लोग, जितने भी ये ट्राइब्स हैं, इनकी अपने डायलेक्ट्स है, अपनी लैंग्वेजेस है. तो मैं ना ही कैरेन भाषा जानता, ना ही मैं थाई भाषा जानता. तो अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सी चीज़ों में इनसे मेरे सवालों के जवाब नहीं जान पाया, इंटरेक्ट नहीं कर पाया. पर एट द सेम टाइम हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मतलब जानने का मौका मिला कि कैसे लोग इतने भारी मतलब इन रिंग्स के साथ ज़िंदगी गुजारते. और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मेरे को देख के रिंग्स डाल ली हो. जो लोग कमरे में भी ऊपर बैठे खाना पका रही है, जो औरतें जो इधर एक्चुअल इस एग्जीबिशन में, विलेज में, टूरिस्ट सेंटर में नहीं प्रेजेंट है, वो भी इनके साथ बैठी है. ऐसा नहीं है कि लोग मेरे को दिखाने के लिए पहन के बैठे हैं. इन्हीं के साथ ही औरतें जीतती है जब से पैदा होते हैं तब और एंड तक. फिर भी कुछ चीज़ें थी, मतलब काफ़ी सवाल थे जैसा मैं जानना चाहता था. जो बच्चे होते हैं पहली बार उन्होंने जब रिंग पहनी, जब वो 5 साल के थे, अभी जो औरतें बड़ी है, तो उन्हें कैसा फील हुआ, अब उन्हें कैसा फील होता है. अगर उन्हें मौका मिले कि पास्ट में जाके वो इस कस्टम को शुरुआत से ही ना एक्सेप्ट करते, तो क्या वो चीज़ करना प्रेफर करते या नहीं. क्योंकि अब ये अगर रिंग्स हटा दे 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, तो इनकी गर्दनें इनकी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो प्रेशर नहीं झेल पाएंगी. मसल्स इतनी वीक हो चुकी है बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टेड थ्रू दीज ब्रास रिंग्स. और बिना इसके वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी लोड, जितना भी जो सिर का लोड है. तो काफ़ी ऐसे सवाल थे. वट डू दे थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट देयर कल्चर, वट आर दे मोस्ट प्राउड ऑफ अबाउट देयर ट्रेडिशंस एंड देयर कल्चर्स. और क्या ये चीज़ अपनी आगे वाली जनरेशन्स पे लोग पास ऑन करना चाहेंगे या नहीं. इन सवालों के जवाब जो मैं जानना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली मैं बिना जाने इधर से निकलने वाला हूँ. और इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, मेरे को इनकी ज़बान नहीं आती और अनफॉर्चुनेटली किसी तरह बातें ट्रांसलेट नहीं हो पाई. एंड देन अगेन वो ह्यूमन कनेक्शन आई थिंक दैट वाज मिसिंग. और हेलो,
छोटे बच्चे हैं प्यारे प्यारे से। और लेकिन फिर भी अगर आप ये विलेज घूमना आना चाहे तो मैं फिर भी कहूँगा अच्छी जगह है, आप लोग आओ, इनकी मदद करो, इनके जो भी कस्टम्स है उन्हें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो, इनके सोवेनियर्स खरीद के, इनके जो भी चीज़ें बेच रहे हैं वो खरीद के आप इनकी लोकल कम्युनिटी को बिल्कुल मदद कर सकते हो। इनफैक्ट उससे ज़्यादा कर सकते हो, जितनी इनकी कीमत है उससे ज़्यादा पैसे दे के कर सकते हो। तो ये था मतलब अपना यहाँ का सफ़र, काफ़ी ही जैसा मैंने बहुत बार बोला यूनिक इनका कस्टम है, हम कोई नहीं होते वही जज करने वाले। और आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि इन्होंने इतने सालों से अपने ये एंशियंट कस्टम्स प्रिजर्व कर रखे हैं, इनको ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई नो बहुत सारी कैरन विलेजेस में आपको औरतें ये पहनती हुई नहीं दिखेंगी, बहुत सारी ऐसी होती है कि जो एक उम्र के बाद इसे पहनना छोड़ देती है, पर चाहे लोग टूरिस्ट के लिए कर रहे हो चाहे खुद के लिए कर रहे हो, आई थिंक वट इज़ कमेंडेबल इज़ कि ये लोग कर रहे हैं। मतलब इतना बोझ डाल के हम नहीं जी सकते, मैं नहीं जी सकता भाई, मेरे गले में इतना बोझ हो सारी उम्र, कोई मुझे कितने ही पैसे दे ले, अनटिल अनलेस यू डोंट फील इट, अंदर से आप लोगों के अंदर नहीं आएगी कि भी हाँ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई ट्रेडिशन, दिस इज़ समथिंग वेरी प्योर टू मी, तभी आप लोग ये इंसान ये लोग पहन के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक तरह से देखा जाए, अगर हमें किसी को कह दिया जाए आपको पूरी उम्र ये पहनना है, तो हमें कैद फील होएगी, घुटन फील होएगी कि इसके साथ हम कैसे जिएंगे, ये क्या हमें जेल कर दी क्या, हम कोई जानवर थोड़ी है कि हमारे गले में तुमने ये डाल दिया, पट्टा डाल दिया वो भी लोहे का। पर ये लोगों के लिए ये बहुत ही प्योर चीज़ है, इनके कस्टम का पार्ट है, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई दे आर एबल टू कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। ये लोग इसके साथ मरते दम तक जीते हैं, और आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी प्योर वेरी ब्यूटीफुल, जो चीज़ हमने इधर इस विलेज में देखी इन लोगों के ज़रिए, जो हमें जानने को मिली। ये था अपना सफ़र भाई इस कैरन विलेज का। जगह जगह यहाँ पे बिल्ली मुर्गे कुत्ते घूम रहे हैं, जानवरों के साथ बड़े अच्छे से लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं। मज़ा आया भाई ये विलेज घूम के। मैं फिर से कहूँगा बहुत ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आप सभी लोगों को, अगर आप इधर आ रहे हो घूमने की भी, ऑब्वियसली इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैं इन लोगों की वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, वो आएंगे, इन लोगों को मैं बदले में कुछ ना कुछ देने ही लग रहा हूँ, इनको मेरे से बेनिफिट हो रहा है, इनकी कम्युनिटी अपलिफ्ट हो रही है। तो आप लोग इधर आओ ज़रूर, इनकी ये ब्यूटीफुल प्रैक्टिस आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर आई थिंक जो चीज़ मैं कर रहा हूँ बिल्कुल मैं आप लोगों तक इनका कस्टम पहुँचाना चाहता हूँ इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, एंड आई थिंक मुझसे कोई बुरा इंसान नहीं होएगा अगर मैं आके इनकी निंदा करने लगूँ यहाँ पे, ये क्या करने लग रहे हैं, देखो ये लोग कैसे हैं, वो तो सबसे ही बेकार चीज़ होगी। पर अगर मैं आप लोगों तक पहुँचा भी रहा हूँ, मुझे तो भी थोड़ा सा फील हुआ कि भी लोगों को हम एज ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, या जाते ही किसी के मुंह पे कैमरा लगा देना और एक तरह से ऐसे फील होना कि एक ह्यूमन एग्जीबिशन है रादर देन जस्ट अ ट्राइब प्रैक्टिसिंग इट्स कस्टम्स। तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को फील हुई। आप लोग इधर आओ ज़रूर, आप इन्हें देख सकते हो, इनका लाइफस्टाइल देख सकते हो, कैसे लोग इनको सपोर्ट कर सकते हो। पर एट द सेम टाइम ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहूँगा जो मैं खुद कर रहा हूँ कि आते इनके मुंह पे कैमरा लगा दिए, इनकी फ़ोटोज़ बनाओ, वीडियोज़ बनाओ, इवन दो दे आर हैप्पी, ये बोल रहे कि भी हाँ आप हमें रिकॉर्ड करो। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी ये करते हुए। आई नो मतलब जितना मैं सोच के आया था उतना सब नहीं जान पाया अपने लिए, अपने सवालों के जवाब, पर जितना भी था आई थिंक फॉर नाउ इट वॉज मोर देन इनफ। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सफ़र मेरा पसंद आया होगा। कुछ और औरतें आप लोग देख सकते हो जाने लग रही है लंबी लंबी गर्दनों के साथ, अपनी ब्रास रिंग्स के साथ।